फिलहाल मैं फेस 11 के पुलिस थाने के बिल्कुल सामने हूँ और यहाँ पर देखिए मेरे सामने एक बस नज़र आ रही है। बस का नंबर जो है देख सकते हैं और ये इंडिया का नंबर नहीं है, बाहर का नंबर है। कहा जाए कि नेपाल का नंबर है ना 5ख5320। ये नंबर जो है नेपाल का है और नेपाल से बस यहाँ पर आती है और फिलहाल यहाँ पर फेस 11 थाने तक इस बस को लाके रोक दिया जाता है। तमाम जो लोग यहाँ पर हैं, जो कि कुछ एक यहाँ पर ट्रैवलर वाले हैं, बस वाले जो हैं, कहीं ना कहीं उन लोगों ने इस बस को आज रोका है। जानने की कोशिश करेंगे क्या कुछ पूरा मामला है, लेकिन उससे पहले बता दें कि बस जो है वो नेपाल का नंबर है और नेपाल से टूरिस्ट को लेकर आती है घुमाने के लिए, लेकिन इसका कहीं ना कहीं दुरुपयोग किया जा रहा है और बस को यहाँ पर लाया जाता है घुमाने की आड़ में और यहाँ पर किया जाता है पब्लिक को। यहाँ से या 34 सेक्टर हो गया, 43 सेक्टर हो गया, कहीं बस स्टॉप्स हो गए, वहाँ से लोगों को 2-2 हज़ार रुपये लेकर ठूस ठूस के भर के लेके जाया जाता है। और ये मामला जो है फिलहाल अब पुलिस थाने पहुंचा है। अब देखना ये रहेगा कि यहाँ पर पुलिस थाने पे आने के बाद क्या कुछ कार्रवाई होती है। तमाम जो लोग हैं यहाँ पर उनसे जानने की कोशिश करते हैं। भाई साहब आप आज बताओ क्या दिक्कत है, क्यों रोका बस को आपने? एक्चुअली प्रॉब्लम इनकी यही है कि ये टूरिस्ट परमिट लेते हैं वहाँ से। टूरिस्ट परमिट में अलाउड ये है कि ये जो सवारी लेके आएंगे उन्हीं को इनको वापस लेके जाना होता है। बट ये क्या करते हैं, वहाँ से भी वन साइडेड सवारी लेके आते हैं और यहाँ से भी तो ट्रैवलर है ना। हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल सर। तो आप अपनी खुंदक में रोक रखी बस को क्या? नहीं, इनका एक्चुअल में इनके पास जो परमिट है वो परमिट ये टूरिस्ट के बेस पे लेके आ रहे हैं, पर इनको ये यहाँ से लोकल सवारी, क्योंकि इनको अलाउड नहीं होता थर्ड कंट्री में जाके, थर्ड पार्टी कंट्री में जाके सवारी उठाना अलाउड नहीं होता है इनको। जो इनके परमिट है उन पे भी मेंशन है ये सब चीज़ें, पर ये लोग इन चीज़ों का दुरुपयोग कर रहे हैं। क्या यहाँ तक सुनने में आया कि आप लोग आप ट्रैवलर हैं, आपका धंधा जो है उसके मतलब मार करती है, तो इसलिए आप लोग जानबूझ के परेशान कर रहे हैं? सर हम यहाँ पे टैक्सेस पे कर रहे हैं, इतनी है, हम RTO को रोड टैक्स पे कर रहे हैं, हर टाइप के EMI पे, ये भी तो पे करते होंगे ना सर। ये आते हैं उसकी आड़ में, मतलब ये आते हैं। क्या है ये एम्बेसी परमिट है सर। ये सर अम्बेसी से, ये देखिए जो मैं बता रहा था आपको, फिलहाल जो परमिट है ये सामने नज़र आ रहा होगा। फिलहाल ये ओरिजिनल कॉपी नहीं है, ये भी कहीं ना कहीं सवाल है कि क्या ओरिजिनल कॉपी इनके पास है या नहीं। और इसके अंदर ये एम्बेसी का है, बताओ इसके बारे में डिटेल पूरी क्या है ये? इसका एम्बेसी के परमिट में सर ऐसा है ना कि इसमें आप सामने आपको देखो ना, यहाँ पे है कि नॉट इंक्लूडिंग एनी पैसेंजर फ्रॉम थर्ड कंट्री। इसमें स्पेशली मेंशन्ड है कि आप बाहर से थर्ड कंट्री से कोई भी सवारी उठा के अपनी कंट्री में नहीं लेके जा सकते या फिर लोकल भी नहीं लेके जा सकते। पर ये लोग इंटरनेशनल काम कर रहे हैं, किसके बेस पे कि ये लोग लेके आ रहे हैं, टूरिस्ट के बेस पे काम कर रहे हैं कि हम टूरिस्ट लेके आ रहे हैं, घुमा के लेके जा रहे हैं। एक महीने के परमिट बना रहे हैं जिसमें वन टाइम सिंगल एंट्री होती है, पर ये 1 महीने के अंदर कम से कम 4-4, 5-5 चक्कर लगा रहे हैं इसी एक ही परमिट के बेस पे, जबकि इनको अलाउड ही नहीं है कि ये एक परमिट पे सिंगल एंट्री। बेसिकली जो ये परमिट दिया जाता है कि एक बार आप जो यहाँ के सवारियाँ लेकर जाइए, जहाँ आपने घुमाना, पिंजौर गार्डन, रॉक गार्डन, जहाँ घुमाना वहाँ घुमाकर सेम सवारियों को वापस लेके आना होता है, यही सवारी को वापस लेके आ रहा है। पर ये क्या कर रहे हैं, ये यहाँ वहाँ से भी अलग सवारी लेके आ रहे हैं, यहाँ से भी अलग सवारी लेके जा रहे हैं। इसका कहीं ना कहीं जितादार सबूत जो है यहाँ के जो पैसेंजर है जिन्होंने ट्रैवलिंग के लिए टिकट कटाई हुई है, वो भी फिलहाल जो है बस के अंदर है। एक बार आपको बस के अंदर लेके चलते हैं और वहाँ पर दिखाते हैं पैसेंजर क्या कुछ कहना है। बिना टिकट के जा रहे हो, बंदा बिना टिकट के लेके जा रहा है। हमने किराया दिया, अब वैसे जा रहे हैं। कितना किराया दिया था? 1900 रुपये, 2000 है, 100 रुपये ऑटो में। टिकट कोई भी नहीं दिया? नहीं दिया होता। और चंडीगढ़ से बस लेके जा रही है, कोई नेपाल से तो लेके तो नहीं आई ना, जबकि ये बस जो है नेपाल के यात्रियों को घुमाने के लेके आते, टूरिस्ट के लिए लेके आते हैं एम्बेसी से। एम्बेसी का परमिट है इनके पास। हाँ जी। तो आप यहाँ से ट्रैवलिंग करके जा रहे हैं ना? ये तो हम इस गाड़ी में, जब मेरी मम्मी बीमार है इसलिए मैं जा रहा हूँ। अब जहाँ भी हो ना, हम तो किराया देते हैं और जाते आते हैं। इतना बीच में आके रोक दिया, या रोकना था तो चंडीगढ़ जाके रोक देना था। तो अब आप परेशान हो रहे हैं, गर्मी का मौसम है। मैं दवाई करने के लिए आई थी मैं। ठीक है। हाँ, बीमार है इसलिए मैं अभी दवाई करके जा रही हूँ नेपाल। अभी इन्होंने ना टाइम में लेके जाते हैं, अब दूसरे गाड़ी में जा रहे हैं तो आपको टिकट वगैरह दिए? कुछ टिकट तो नहीं दे रहे, फिर में तो लेके तो जा रही है। कहाँ से चढ़े हैं आप बस में? हमें ये 34 से। कितने पैसे लगे किराया? मेरे को पता नहीं, मेरे घर वाले ने दिया। नहीं आप नाम बताओ, नाम बता दो, नाम बता दो, नाम बताओ। हमारा नाम दामोदर है। दामोदर जी कहाँ से चढ़े हो आप बस में? मैं ये 34 थे। कितना किराया लिया आपसे? 1800 रुपये। कहाँ जाना है? मैं नेपाल। नेपाल से आए तो नहीं, आप नेपाल जा रहे हो ना? यहाँ से जा रहे हैं। हाँ जी। तो अब बस यहाँ कब से खड़ी है? हो गया 15 मिनट हो गए। दीपक जी क्या कुछ आप परेशानी बता रहे हैं, जिस तरह से आपने बस को रोक दिया, आपके ऊपर भी आरोप लग रहे हैं कि आप लोग ट्रैवलर हैं, आप लोग एजेंट हैं, इस करके आप लोगों ने बस को रोका। क्या मनसा है आपके बस को रोकने की? इसमें ऐसा है ना कि जो लोकल ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट है, हमने 20-20 लाख की गाड़ी डाली है, या तो हमें ये गाड़ी भी तो पैसे की होगी ना साहब? सर पैसे की गाड़ी है, इनको परमिट होता है प्रॉपर की टूरिस्ट परमिट नेपाल से तुम लेके आओगे, एम्बेसी परमिट देती है इनको। ये उसका मिसयूज़ करके वहाँ से भी सवारी डाल के लेके आ रहे हैं, यहाँ से भी। सर गवर्नमेंट हमें बोलती है कि हाँ तुम भी ऐसे करते हो, हमको हमारे चलान होते हैं 50,000 60,000 रुपया, मतलब 3-4 महीने में चलान करती है गवर्नमेंट हमारे। तो गवर्नमेंट हमें बंद कर दे, चलना ही बंद कर दे, रोड पे मत चलो तुम। जब चलने भी दे रही है उसके बाद कम से कम इन पे रोक लगाए।
नहीं तो इनके चलान नहीं होते क्या? जिस तरह से अभी लगातार अभी आपको लगता है पुलिस का यहाँ पर आपने मामला जो दिया है, क्या कार्रवाई होगी? उन्होंने हमें बोला कि अब जो करना है हम अपने आप करेंगे, तुम जाओ, बोला उन्होंने हमें। तो क्या कुछ करेंगे? कुछ आपको लगता है कि पंजाब पुलिस है क्या कुछ कर सकती है? क्या बोल सकते हैं सर, कुछ नहीं बोल सकते अभी तो हम, जब कुछ करेंगे तभी लगेगा पता हमें। तो आपकी गाड़ियों के कितने चलान हो चुके हैं आज तक? सर मेरी गाड़ियों का मैं आपको दिखाऊंगा, कम से कम मेरी गाड़ी के 3-4 लाख के चलान होंगे सर मेरे पास, एक गाड़ी के। जब गवर्नमेंट इतना चलान ले रही है हमसे, तो कम से कम इनको तो रोको। फिर भी हम चल रहे हैं, इनको चलान भी दे रहे हैं, सब कुछ दे रहे हैं। या तो हमें मना कर दे एक बार, तुम चलो ही मत रोड के ऊपर, क्योंकि सर हम अकेले नहीं हैं, यहाँ पे बहुत गाड़ियाँ हैं। मनाली साइड दिखाओ। हो सकता है ये लोग जो ये टूरिस्ट को ही लेके आते हो, ऐसा कैसे कह सकते हैं टूरिस्ट को ना लेके? सर आप पूछिए अंदर जाके, क्योंकि सर ऐसा है ना कि हमें नेपाल से भी गाड़ी आती है, तो हमें इन्फॉर्मेशन मिलती है इस चीज़ की कि सवारी भर के जा चुकी है गाड़ी यहाँ से। अब यहाँ से अब टूरिस्ट आते हैं, टूरिस्ट सर बेड साथ में लेके आते हैं, बेड लोड है गाड़ी के ऊपर, सामान लोड है पूरा घर का। ये चंडीगढ़ 34 से 45 से बुड़ैल से जगह जगह से उठाते हैं, लोकल टैक्सी की तरह। उसमें लोकल टैक्सी वाले भी हमारे यहाँ पे। अच्छा आप मैम, आप भी कुछ कह रहे थे, क्या कह रहे हैं? क्योंकि सर मैं कह रही हूँ, क्योंकि ये जो टूरिस्ट है ना, तो टूरिस्ट जो आज मेरी गाड़ी जानी थी, 4-5 बंदे थे जो टिकट हम कंफर्म करके गए थे, तो इन्होंने उठा दिए वो बंदे भी। मतलब आपके पैसेंजर को इन्होंने उठाया, हायर कराया, क्योंकि आज मेरी गाड़ी जानी थी सर, तो मैंने गाड़ी घर पे रखी हुई है। क्योंकि हमारे पैसेंजर इनके थ्रू जाएंगे तो हम कहाँ जाएंगे सर? हमें भी तो रोजगार चाहिए। हमें 30-40 मतलब एक गाड़ी के हमारे 45,000 है, किस्त जाती है, रोड टैक्स जाती है, सारा कुछ जाता है। हम अभी परसों मेरी गाड़ी के 21,000 चलान हुई है, कल शाम को चलान हुई है। तो क्या कुछ आपको लगता है कि कुछ ये सेटिंग शूटिंग करके ये लोग गाड़ी चला रहे हैं? अब गोश लगता है। नहीं तो सर मेरी भी कंपनी है, सेटिंग कर लो ना, आप भी आपके गाड़ी सेटिंग आप भी कर सकते हो। सेटिंग तो चाहो, ऐसे तो सेटिंग नहीं बनेगी ना सर। हम तो अपने प्रॉपर तरीके, अपने तरीके से। आपको लगता है कि बिना सहप्रस्ती के साथ नहीं चलते होंगे? मैं आपको एक बात बताती हूँ, जैसे हमारी कंपनी है, अगर कांटेक्ट दिखाए ये भी कंपनी के थ्रू 6 महीने साथ में, जैसे साल आप इस चीज को मानते हो कि कहीं ना कहीं ये कुछ ना कुछ अधिकारियों से मिले होंगे तभी ऐसा काम कर रहे हैं? आ रहे सर, हफ्ते में 4-5 गाड़ी आ रही, तो ऐसे तो नहीं आ रही ना सर। हम जा रहे हैं, हम रोड पे भटक रहे हैं, हम जाके बुकिंग करके आते हैं, ये चक्के ले जाते हैं, ऐसे तो नहीं आ सकते। अब क्या लगता है आपको? पुलिस थाने में आपने गाड़ी को जमा भेज दिया है, जमा कर ली, पुलिस के पास आ चुकी, आपको लगता है कार्रवाई होगी या कोई खाना पूर्ति होगी? होना तो चाहिए सर, पर ऐसा लगता नहीं है कि होएगा, लेकिन होना चाहिए इस चीज़ के लिए। क्योंकि हम सारे जो भी है ट्रेवलर्स के है, हमारे सर महीने में हम 60-70 हज़ार एक गाड़ी के भरते हैं। गाड़ी के मेंटेनेंस से लेकर सारा कुछ होता है, तो हम रोड टैक्स दे सारा कुछ करते हैं सर। हम कहाँ जाएँ? या तो जिस बंदे ने यहाँ गाड़ी बुलाया है ना, जो हमारे 500 गाड़ियाँ हैं ना, उस सारे टैक्स भर दे, सारा कुछ घर बैठे बैठे दे दे, हम किसी को नहीं रोकेंगे। क्योंकि हमारे किस्त, हमारा खर्चा दे ना वो घर का, जो बंदा चल रहा है यहाँ पे, जिसके हाथ है यहाँ पे, वो बंदा आके हमें करे, हम हमारे हर्जाना भर दे, हम किसी को नहीं रोकेंगे। क्योंकि सर एक हफ्ते में 8 गाड़ियाँ आ रही है नेपाल से, और एक कागज़ पे चल रही है, टूरिस्ट बेस पे, हरिद्वार के बेस पे चलती है ना, तो चंडीगढ़ से लेकर शिमला से लेकर ठेव तक जाती है ये गाड़ियाँ। या तो देखो ना सर, आप खुद देखो, बेड चक रखा है, बोरी। फिलहाल जो ये बस है, इस बस के अंदर कई तरह के आरोप लगाए जा रहे हैं कि बस जो है वो टूरिस्ट पे नहीं आई हुई है, या कहा जाए कि यहाँ पर जो नेपाल से जो टूरिस्ट लेकर आने होते हैं उसकी तरह से नहीं, बल्कि लोगों को लोड कर या फिर लोगों को कहीं ना कहीं 2-2 हज़ार रुपये किराया लेकर उनको नेपाल तक पहुँचाने का लगातार व्यापार चलता नजर आ रहा है। और तमाम जो लोग हैं फिलहाल दिखाएंगे आपको, ये कैमरे के पीछे नजर आ रहे हैं, तकरीबन सभी जो हैं ये भी ट्रैवलर्स हैं, एजेंट्स हैं, और इनकी भी बसें हैं जो लगातार अपने चालान के कहीं ना कहीं भुगतान कर चुके हैं। लंबे लंबे चालान होते हैं, लेकिन बावजूद उसके इन लोगों का जो गाड़ियां हैं वो भी रोड पे घूमती हैं, तो कहीं ना कहीं चालान का कहीं ना भुगतना पड़ता है। और आज इस गाड़ी को यहाँ रोका गया है, और फिलहाल सेक्टर 11 फेस 11 मोहाली थाने में इस बस को रखवाया गया है। और अब देखा जाता है कि क्या कार्रवाई होती है या नहीं होती है, क्योंकि नंबर देख लीजिए, नेपाल का नंबर है। और अब सबसे बड़ा सवाल यहाँ पर ये होता है कि यहाँ पर अगर गाड़ी जो चल रही है तो क्या NOC है इनके पास या नहीं, क्योंकि जो फायर के सिस्टम है वो इनके पास है कि नहीं है, और ज़रूरी जो कागजात हैं वो है कि नहीं है। और सबसे बड़ी बात कि बिना सिरपरस्ती से और बिना किसी अधिकारियों से मिली भगत से ये गाड़ियाँ यहाँ चल नहीं सकती साहब। आप समझिए, हर जगह RTO घूम रहा होता है, हर जगह RTO ने बैरिकेड लगा रखे होते हैं, उसके बावजूद भी ये गाड़ी अगर अंदर आती है तो किसके सरपरस्ती पे आती है, सबसे बड़ा सवाल है। फिलहाल इन सभी लोगों ने गाड़ियाँ रोकी जरूर हैं, क्योंकि इनके साथ इनकी दाल रोटी की चलती है, क्योंकि इनकी बसें भी हैं, इनके भी किराए हैं, इनका भी लोन है, और लगातार जो और खर्चे जो हैं इनके, उन खर्चों को देखते हुए फिलहाल ये बनता जरूर है कि इनके ऊपर कार्रवाई जरूर की जाए। लेकिन कितनी कार्रवाई होती है और कितनी नहीं होती, ये देखने वाली बात है। फिलहाल मैं फेस 11 है SAS मोहाली नगर पुलिस स्टेशन के सामने से। जय हिंद।